तो हम जा रहे हैं उर्वशी का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने, इशू नहीं टेस्ट देने के लिए। ये चच्चा सिग्नल तोड़ के गए साइकिल से। तो आप Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जापान से। और आज का वीडियो मैं थोड़ा सा बारिश में भीगा सा बनाऊंगा, क्योंकि जापान में अभी समर तो शुरू होने का है, स्प्रिंग चल रहा है, लेकिन स्प्रिंग में बारिश शुरू हो जाती है। वैसे जापान में बारिश का मौसम ऐसे साल भर चलते रहता है, कभी भी आती है। और आज उन्हीं दिनों में से एक कुछ ऐसा रैंडम दिन है। जैसे कि आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे सब जापानी लोग अपना छाता वाता लेके निकल रहे अपने काम दाम, जो भी सारा कुछ है। जापान में एक चीज़ है कि यहाँ पे कभी भी लोग ऐसे बारिश हो रही है या फिर स्नोफॉल हो रही है तो अपना काम स्किप नहीं करते। जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, सुविधाएं इतनी है कि काम आपका रुकना नहीं चाहिए, जो काम है वो चलता रहेगा। आंधी तूफान बारिश सब में लोग घूमते रहते हैं। और नॉट ओनली बारिश, लेकिन समर के टाइम पे भी यहाँ पे लोग छाता लेके घूमते हैं बढ़िया से। तो मतलब छाता कॉमन ही है यहाँ पे साल भर। अगर बारिश हो तो बारिश से बचने के लिए, धूप हो तो धूप से बचने के लिए। ये देखो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला निकल चुकी है, जापान की ट्रेडमार्क आपने जो सुनी। इवन मेरे पास भी वही एक अम्ब्रेला है। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो ट्रांसपेरेंट अम्ब्रेला है, इससे आप ऐसे चल रहे हो, चलते चलते आपको सामने भी दिख रहा है, विजुअल्स है, तो आपके जो टकराने के चांसेस है किसी से भी, वो बहुत कम हो जाते हैं, या फिर कोई माइनर एक्सीडेंट इससे होता नहीं है। तो ये एक एडवांटेज यहाँ पे, इसलिए आपको हर जगह मोस्टली 10 में से 7 लोगों के पास ऐसे ट्रांसपेरेंट छाते मिलेंगे। यहाँ पे अभी लेफ़्ट जाना है हमें, लेफ़्ट, क्योंकि स्टेशन इसी साइड में है। और जैसे कि वो देखा, यहाँ पे पेडेस्ट्रियन को भगवान माना जाता है और हर गाड़ी उसके सामने रुक जाती है। कोई भी हो, चाहे वो पोर्शे वाला हो या सुजुकी वैगनर वाला हो, हर किसी को पेडेस्ट्रियन के सामने रुकना ही पड़ता है। अभी लंच टाइम हुआ है, इसलिए आपको बहुत सारे लोग बाहर दिखेंगे, सूट वाले वगैरह। जैसे कि ये अभी चच्चा लेफ़्ट में गए, राइट में गए, क्योंकि अभी लंच ब्रेक हुआ है तो लोग लंच के लिए बाहर आते हैं। यहाँ पे टिफ़िन वाला सिस्टम बहुत कम है, लोग टिफ़िन वगैरह कुछ लेके नहीं जाते बाहर में। ऐसे जैसे यहाँ पे फैमिली मार्ट दिख रहा है, वैसे ही हर जगह पे आपको कॉम्बिनी में फ्रेश मील बॉक्सेस, यानी कि बेंतो बोलते हैं उसको जापान में, तो वो हर रोज़ लोड होते हैं और उसी को लोग कंज्यूम करते हैं। या फिर वो लंच हो, डिनर हो या फिर स्नैक्स हो, वहाँ पे आपको करी राइस, नूडल्स, पास्ता, स्पैगेटी, मतलब वही पास्ता स्पैगेटी सारी चीज़ें मिल जाएगी। फ्रेश, एवरीडे फ्रेश मिलता है। इसीलिए लगभग मैंने जहाँ तक देखा है, 10 में से 8 लोग जापानी जो है वो बाहर ही खाना खाते हैं लंच टाइम पे। बहुत ही कम मैंने लोग देखे जो कि अपना टिफ़िन वगैरह घर से लेके आते हैं। अभी स्टेशन काफ़ी सुनसान है, कुछ ज़्यादा भीड़ है नहीं तो मेरे यूजुअल ब्लॉग्स में आपने देखा स्टेशन में बहुत भीड़ होती है। आज नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिस टाइम जो है, रश आवर जो है वो ख़त्म हो चुका है। ज़्यादा लोग है नहीं कि जो जा रहे हो या फिर आ रहे हो, इसलिए जो बीच वाले जो बुज़ुर्ग लोग हैं वही अपना घूम घाम करने निकलते रहते हैं। एक मिनट में छाता बंद कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा छाता बंद। और अभी यहाँ पे जो रूल है उसके अनुसार मैं लेफ़्ट साइड में खड़ा हूँ, क्योंकि राइट साइड वाली लेन जो है आपको खुली रखनी पड़ती है, जिसको जल्दी हो वो वहाँ से जा पाए जल्दी से। ये दादा दादी भी कहीं निकले हुए हैं। और यहाँ पे आपको स्टेशन पे भी अम्ब्रेला जो है रेंट पे मिलती है, हर जगह दिखेंगे। वैसे तो अम्ब्रेला के स्टेशन होते हैं, यहाँ कहीं होगा, वो रहा ना सामने, तो वहाँ से आप लीज पे ले सकते हो, वो जो ब्लू बॉक्स है वो। चलो अभी मैं एंटर कर लेता हूँ। कोई ट्रेन उस साइड से आ गई, इसलिए भीड़ यहाँ पे दिख रही है थोड़ी। अगले 2 मिनट में मेरी ट्रेन है, जो कि एग्जैक्ट शार्प टाइम पे ही आएगी। बाहर भले ही बारिश चल रही हो, लेकिन यहाँ पे टाइम पे ट्रेन आएगी। हम एक्सप्रेस लेन से निकल लेते हैं। मुझे अभी जाना है 1 नंबर का जो कार है, वहाँ में एंटर करना है, क्योंकि वहाँ से मैं अगर लूँ तो मुझे जो अगला ट्रांसफ़र है वो इजी रहेगा। तो उसी तरफ मैं जा रहा हूँ अभी। ये देखो यहाँ पे लिखे रहते हैं हर नंबर, जैसे यहाँ पे 5-3, 5-2, उसके हिसाब से फिर आप एंटर कर सकते हो।
JR 線直通各駅停車 ट्रेन का बाहर लग चुका है, 参ります अनाउंसमेंट चल रही है, वो सुन लो पहले तो। The local train bound for Mitaka is arriving at track 2. Please wait behind the yellow warning lights. तो हम यहाँ पे नियोमाशी स्टेशन पे पहुँच गए। यहाँ से एक ट्रांसफ़र लेना है, ये एयरपोर्ट वाली है ट्रेन, तो इसलिए इसमें एयरपोर्ट के मस्त से स्टिकर विकर लगे हुए हैं, बढ़िया सी। हमारी ये नहीं है। तो हम जा रहे हैं उर्वशी का ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए, इशू नहीं टेस्ट देने के लिए। तो पहली टेस्ट आज देने वाले हैं हम, और बहुत टेंशन में दिख रही है। देखो ये रिटन एग्ज़ाम होने वाली है 50 क्वेश्चंस वाली, तो उसी के लिए हम जा रहे हैं। और वो आ जाएगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद रिटन टेस्ट होगी। रिटन मतलब वही कंप्यूटर वाली MCQ टेस्ट होती है, जिसके बारे में और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे, जो बहुत डिफ़िकल्ट या फिर बहुत सारे चैलेंजेस उसमें आ गए अभी फॉरेनर्स के लिए, तो आगे बात करते हैं। तो आ गई भाई हमारी ट्रेन। ये ट्रेन लेके हमको अगला एक ट्रांसफ़र लेना है, तो ट्रांसफ़र नहीं, इससे तो डायरेक्ट जा सकते हैं हम। चलिए एंटर कर लेते हैं। तो ड्राइविंग सेंटर का जो स्टेशन है वहाँ पे हम पहुँच गए हैं, एंड यहाँ से हमको और 10 मिनट बाय वॉक जाना है। स्टेशन बढ़िया है, ये हम अलग प्रीफेक्चर में तो नहीं आए अभी तक, इसमें ही है, टोक्यो प्रीफेक्चर में ही है, लेकिन ऑलमोस्ट एंड पे आ चुके हैं। कावासाकी एक सिटी है, उसी के आसपास है। यहाँ पे स्टेशन के अंदर ही आपको 7-Eleven मिलेगा, यहाँ से अलग एग्ज़िट भी मिलता है बाकी बिल्डिंग्स की तरफ और सब कुछ। और मैं चेक करता हूँ हमें कौन से एग्ज़िट से जाना है। शायद यहाँ कोई एग्ज़िट है जहाँ से हमको निकलना होता है। मेरी जो थोड़ी मेमोरीज वापस आ रही है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखो लॉकर वगैरह यूज़ होते, लोग अपना सामान वहाँ पे रख के 400 येन में कुछ भी बड़ा सामान हो, बैग वैग, तो वो रख सकते हैं। मैं यहाँ पे उर्वशी का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं हम, लेकिन मैं खुद यहाँ पे 3-4 बार आ चुका है। एक बार तो मेरी ड्राइविंग रिटन एग्ज़ाम होती है उसके लिए आया हूँ, और उसके बाद बहुत बार 2-3 बार आया हूँ अपनी फाइनल जो ड्राइविंग टेस्ट होती है उसको देने के लिए। 2 बार फेल हुआ था, तीसरी बार पास हुआ था। यहाँ पे बारिश हो रही है, तो ये हमारे जो छाते हैं वो निकाल लेते हैं, जैसे ये चच्चा ने भी निकाला, हमारे भी छाते निकाल लेते हैं। चलो, और स्टेशन के नीचे यहाँ पे पार्किंग होती है ताकि आप साइकिल लेके आ सकते हो, यहाँ पार्क करते हो एंड अपना स्टेशन पे जा सकते हो। 100 येन 200 येन ऐसे कुछ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 100 येन, और बड़ी बाइक वगैरह हो तो 200 येन, उसके हिसाब से रेट्स होते हैं। हमको ये पतली गलियों में से जाना है, वो तब जाके हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस का सेंटर है वो आएगा। यही चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगती, यहाँ चलना पड़ता है, मतलब ये लाइसेंस के लिए। एक बस होती है लेकिन उसका टाइम इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है, और मैच करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आपकी अपॉइंटमेंट और वो बस का टाइमिंग। तो फिर या तो आप बहुत जल्दी पहुँच जाओगे या फिर बहुत लेट हो सकता है, उससे बेटर 10 मिनट वॉक कर लो। मैं यही से जाता था। यहाँ पे एक सुपर मार्केट भी है जहाँ से आप कुछ ले सकते हो, ग्रॉसरी वगैरह। P60 9 से 7 बजे तक के 1 घंटे के लिए फ्री पार्क कर सकते हो आप। अच्छा, सीख रही है लड़की, सीख रही है। और वहाँ पे सामने वो जो साइन बना है वो क्या है, बीच रोड में ऊपर देखो, इट्स क्रॉस वॉक। और वो क्या है बीच में, 2 लोग क्यों है? It's gonna get narrow going forward. अच्छा, जापानी पढ़नी भी सीख ली। और वो सामने ब्लू वाला क्या है, क्रॉस वॉक के ऊपर जो लगा, Crosswalk. लेकिन उसमें 2 लड़के क्यों बने? It's just maybe nearby there is school or something. Oh. But it's not about the school and that. It should be yellow if they warn about. It's a warning sign. ये क्या है यहाँ पे? One way left. सीख रहे। और सामने भी है एक, ये देखो यहाँ पे ये क्या बना हुआ है रेड में? उसको तोमारे बोलते हैं, यहाँ पे रुकना ही है।
और ये क्या है, 2 एरो ब्लू में। सीधा और लेफ्ट ही जा सकते हैं ये वाले रोड राइट में नहीं जा सकता, पे। नहीं, उसके यहाँ पे बना हुआ है नो एंट्री। और सामने भी एक साइन है जो हमारे हैं और स्पीड लिमिट है और लेफ्ट ही जा सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, पूरा पढ़ाई करके आई है आज, पास होके रहेगी कुछ भी करके। ये डीएल स्कूल है, मैं मैप में नहीं देख रहा क्योंकि मैं 2-3 बार आ गया हूँ यहाँ पे, मतलब आके वापस गया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि कहाँ पे, तो उसके अपने जो कॉन्शियस मेमोरी है उसके हिसाब से चल रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे आरवी है, ब्रेकिंग बैड की याद आ जाती है जब भी मैं ऐसे आरवीज देखता हूँ। यार बहुत सारी आरवीज है, शायद पार्किंग है किसी कंपनी की, पता नहीं। और ये क्या है, ये जो टोपी वाले चच्चा यहाँ पे बने हुए हैं ब्लू में। अच्छा, तो ब्रेकिंग बैड वाला हाइजेनबर्ग क्यों बनाया उसमें? यार भी रखी हुई है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी है बहुत सारे, शेयर चार्ज, ये टेस्ला एक चार्ज हो रही है, बहुत सारी टेस्ला, 2 टेस्ला है यहाँ पे लगा था। जापान में टेस्ला वैसे बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक ठाक प्राइस में मिलती है, तो आप खरीद सकते हो। वो रहा सामने सामेजू ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर, जहाँ पे आज उर्वशी की किस्मत लिखी जाएगी कि उसको फिर से यहाँ पे आना होगा या नहीं आना होगा। भाई बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया उन लोगों ने अभी, ये जो ड्राइविंग का सीन है, ये जो स्प्रिंग चल रहा है, यहाँ पे सारे फूल वगैरह मस्त आ रखे हैं। एंड ये जो फूल है ये सीज़न में चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे प्लांटिंग बहुत करते हैं ये लोग, म्यूनसिपाल्टी के जो लोग हैं वो चेंज करते रहते हैं, सीजनल फूल वगैरह लाते रहते हैं वहाँ पे। ये चच्चा सिग्नल तोड़ के गए साइकिल से। तो वहाँ पे अलाउ नहीं है, फिर यहाँ से जा सकते हैं। हाँ, एंड वो क्या है, 2 जो सांप बने हुए हैं लेफ्ट वाले उस पे पोल पे, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। नाइस। चलो, वैसे तो ये चच्चा लोगों ने रुकना चाहिए था, ग्रीन सिग्नल हो गया था ना। इन लोगों ने मेक श्योर किया है कि हमारे सेंटर आते आते ही तुम सारे साइंस सीख लो। वही जुत्सु है उनका, बहुत सारा भर के रखा है यहाँ पे। प्रोसीजर वगैरह वो सारा मैं अंदर जाके आपको बताऊंगा, जब ये एप्लीकेशन दे रहे होगी ना तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी तो पहले पहुंच लेते हैं। यहाँ पे जब भी आप आते हो तो यहाँ पार्किंग वगैरह सब कुछ होता है, यहाँ आप अपनी कार वगैरह पार्क कर सकते हो। उसके बाद साइकिल पार्किंग भी अलग से होती है आगे पे एक जगह पे, और पैदल वालों के तो ही क्या ही चाहिए। हमारा 1 बजे का अपॉइंटमेंट है, वो देखते जाके क्या बोलते हैं। एक ट्रांसलेशन करना होता है अपना इंडियन लाइसेंस, वो अभी तक हुआ नहीं है, देखते क्या करना पड़ेगा उसके लिए। यहाँ पे होता है एक्चुअल जो टेस्ट है ना, ऊपर जाके, मतलब यहाँ से नहीं जाते हो आप, अंदर से एक्सेस है, लेकिन वहाँ ऊपर टेस्ट होती है आपकी। एंड ये रही बाइसिकल पार्किंग, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अंदर अपनी बाइसिकल आप पार्क कर सकते हो। फाइनली हम पहुँच गए भाई एंट्रेंस पे, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस हेडक्वार्टर्स, इसे हम एंटर करेंगे। अभी बारिश हो रही है इसलिए आपको आपके जो छाते हैं वो इस बैग में डाल के रखने होते हैं, ताकि अंदर जो ऑफिस है पूरा गीला गीला ना हो आपके इस पानी से, छतरी के। तो ले तो लिया है मैंने। यूजुअली ऑटोमेटेड होता है, लेकिन ये सरकारी दफ्तर है इसलिए यहाँ पे मैनुअल काम ज़्यादा है। अपना छाता निकाल के इस वाले जो कैरी बैग में है पॉलीथीन में, उसमें डाल लो और फिर अंदर जाओ। वहाँ से बाहर निकले अभी, ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर जो था वहाँ पे हम गए, इतना शाइनिंग मारते हुए पूरा कवर वगैरह लगा के छाते को, 3rd फ्लोर पे गए ऊपर, और वहाँ जाके उर्वशी को क्यू में खड़ा कर दिया। वो भी बताता हूँ, चलो पहले ये जो सामने का नज़ारा है वो देख लो, बारिश हो रही है। हाँ, तो वहाँ पे उर्वशी लाइन में लगी, उसके बाद हम दोनों साथ में गए एक्चुअली, लेकिन वो बंदा बोला, जो वहाँ का ऑफिसर था, वो बोला कि जिसका एप्लीकेशन है वही रहेगा अकेला खड़ा, तुम साइड में हो जाओ, तुम्हारा अगर नहीं है तो। दोनों का तो साथ में नहीं हो सकता, ऐसे मजाक कर रहा था। तो फिर मैं साइड में हो गया और उर्वशी के फिर डॉक्यूमेंट्स उसने जमा करने शुरू किए। फिर उसने देखा और एक डॉक्यूमेंट जो था वो मिसिंग था उसमें, तो उसने हमको बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो मिसिंग है तुम्हारा, तो अभी नहीं होगा, 1 घंटे में अगर तुम वो डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हो तो सही है, अदरवाइज़ बाद में फिर से अप्लाई करो और फिर से आना। ये बच्चे फिर से आ गए इस साइड से। तो इसका प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो भाई 2 तरह के एप्लीकेशन होते हैं लाइसेंस निकालने के। एक जो है आपका नया लाइसेंस पूरा ब्रांड न्यू बनाओ, तो वो ग्राउंड ज़ीरो से शुरू होगा, और उसमें आपको बहुत मेहनत और एफर्ट, टाइम, पैसा सब लगता है। उसमें आपको ड्राइविंग स्कूल के थ्रू जाना होता है, वो आपको सिखाएंगे, आपकी मल्टीपल्स रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट,
ड्राइविंग की टेस्ट ये सारी होगी, उसके बाद आपकी फाइनल टेस्ट होगी थी ड्राइविंग सेंटर में। तो अगर वो पास होती तभी आप मतलब एलिजिबल हो, और वो फेल हुई तो आप देते रहो बार बार 2-3 बार वो टेस्ट। एंड दूसरा तरीका है कि आपके होम कंट्री का अगर आपके पास लाइसेंस है 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो वो आप यूज़ कर सकते हो और उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास है। अब मेरे केस में मैंने क्या किया था कि मेरे पास इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो मैंने यहाँ पे सेम लाइसेंस कन्वर्ट करा लिया था। तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत नहीं थी, उसके लिए आप सीधा जाओ। उस टाइम पे ऐसा था, 3 साल पहले मैंने अप्लाई किया था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि आप सीधा जाओ, अपना लाइसेंस जो है उसको डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, ये सारा चीज़ वहाँ पे जमा करो, और जो लाइसेंस है वो इंग्लिश में अपना होता है ना, तो उसको जापानीज में कन्वर्ट कराओ। तो यहाँ पे एक जापान ऑटोमोबाइल फेडरेशन एक वेबसाइट है, उनके थ्रू आप वो ट्रांसलेट करा सकते हो। 3,000 या कुछ ऐसे लगते थे उस टाइम पे, अभी जो बन गए हैं 7,000 येन। तो वो आपको करना पड़ता है 1 टाइम, और वो जो ट्रांसलेशन है इंग्लिश टू जापानीज, फिर वो आपको यहाँ लेके आना पड़ता है। दूसरा डॉक्यूमेंट होता है आपका इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लिश वाला, और तीसरा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होता है, और यहाँ का एड्रेस प्रूफ जो ज़ायरू कार्ड होता है वो एक होता है, और चौथा होता है जो आज जुमिनियो यहाँ का डोमिसाइल प्रूफ होता है, तो वो भी हमको देना पड़ता है। और एक और था अभी, एक्सट्रैक्ट ऑफ योर एक्चुअल लाइसेंस, तो वो क्या है मुझे देखना पड़ेगा। उसके कारण उर्वशी को आज रिजेक्ट किया उन्होंने। जैसे हम अप्लाई करने गए, उर्वशी लाइन में खड़ी हो गई, उर्वशी वहाँ पे लाइन में खड़ी हो गई, और फिर हम दोनों गए थे एक्चुअली। तो वो जो ऑफिसर था वो बोला कि तुम्हारे दोनों का लाइसेंस है क्या एक ही साथ? मैं बोला नहीं। तो बोला फिर तुम साइड हो जाओ, जिसका एप्लीकेशन वही लाइन में रहेगा। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, फिर बोले कि तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है। फिर उसने पेपर निकाला, पेपर में वो सर्कल किया कि कौन सा डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो डॉक्यूमेंट लेके फिर से आ जाओ। अभी उसमें दिक्कत नहीं है हमको कि फिर से आना है डॉक्यूमेंट लेके, दिक्कत ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट लेनी होती है उसमें दिक्कत है, वो 3 महीने लगाते हैं। जैसे कि आज आने के लिए हमको पिछले 3 महीने पहले हमने अपॉइंटमेंट बुक की थी, तब आज आ पाए थे हम। और ऐसे ही अगली बार अगर हमको आना है तो आज अगर अपॉइंटमेंट की तो अगले 3 महीने बाद मिलेगी, तो बड़ी दिक्कत की काम है। तो ये अपॉइंटमेंट बुक करके आओ, ये सारा ताम झाम। चलो चच्चा को जाने देते हैं। एंड तो अभी आज अगर हमने अपॉइंटमेंट बुक की, 3 महीने बाद हमारा रिटर्न टेस्ट का होगा, उसके बाद और 3-4 महीने बाद हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस का एक्चुअल टेस्ट है वो होगा। तो ये मतलब लगभग 6-7 महीने चलने वाला काम है, अगर एक बार में आप ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो। अगर आपकी ड्राइविंग टेस्ट फेल होती है तो वो सब मान लो आप साल भर चलेगा आपका ये सिलसिला, बार बार आपको वही चीज़ें करनी है। बड़ा कठिन है यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अभी जो हुआ है ना, अक्टूबर 2025 में इसके रूल्स चेंज हुए, तब से ये सारा हुआ है। अदरवाइज़ पहले तो बहुत ईजी था, मैं सेम डे जाके रिटर्न टेस्ट देता था, और उसके बाद जो अपना एक्चुअल टेस्ट है वो करना था। लेकिन अभी टेस्ट तक पहुंचने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। जब अप्लाई किया था ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2025 अक्टूबर से पहले किया था मैंने, 3 साल हो गए मेरे लाइसेंस को। लेकिन अक्टूबर 2025 से रूल्स जो है ड्राइविंग लाइसेंस के काफ़ी बदल गए, स्ट्रिक्ट हो गए फॉरेनर्स के टूवर्ड्स, और जो भी सारी चीज़ें बदल गई। उसके बाद से क्या हुआ कि अब मैं क्या करता था कि मैं जिस दिन रिटर्न टेस्ट देनी है मुझे, वो सेम डे कभी भी जा सकता था, उठ के सुबह जल्दी चले जाओ, रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे हो जाएगा बिना अपॉइंटमेंट के। एंड देन उसके बाद आपकी जो एक्चुअल टेस्ट है ड्राइविंग टेस्ट, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती थी, जो कि 3-4 महीने में मिल जाता था। तो सरासर आपका 6 महीने में लाइसेंस हो जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ है कि आपको पहली जो रिटर्न टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो अपॉइंटमेंट है उसके लिए 3-4 महीने लगते हैं। उसके बाद फिर ड्राइविंग टेस्ट जो है एक्चुअल, वो अप्लाई करने के लिए आपको उसके बाद 3 महीने, तो 3 महीने रिटर्न टेस्ट के लिए, 3 महीने ड्राइविंग टेस्ट के लिए, टोटल 6 महीने वहीं पे लग गए। अगर फेल हो जाओ आप तो उसके बाद फिर आपको आना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट के लिए। और अगर आपकी जो टोटल ड्यूरेशन है, जो रिटर्न टेस्ट है, वो वैलिड रहती 6 मंथ्स तक, तो वहाँ से अगर आप 6 महीने में मैक्स आई थिंक 2 बार ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हो। 2 बार में अगर आप पास नहीं हुए तो फिर आपको रिटर्न टेस्ट जो है वो फिर से देनी पड़ेगी। 3 महीने और आगे चले गए रिटर्न टेस्ट की अपॉइंटमेंट, और उसके बाद फिर 3 महीने के और 3-4 महीने बाद ड्राइविंग टेस्ट। तो ये सिलसिला फिर चलते रहता है अनलिमिटेड, इसी लूप में फंस जाते हो आप। और ऐसे ही करके बहुत सारे जो लोग हैं वो गिव अप कर देते हैं, लाइसेंस लेना ही छोड़ देते हैं। फिर अपना जो यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसी पे चलते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रेन जिंदाबाद। बड़ी डिफ़िकल्ट है भाई। तो मैं लकी था, जो लकी पीरियड था वो उस टाइम पे मैंने निकाल लिया था। उस टाइम पे भी चैलेंजिंग था, लेकिन इतना नहीं था कि जो ये
अपॉइंटमेंट का जो कट है ना वो नहीं था उस टाइम पे, अभी वही बहुत इरिटेट कर देता है, उसी में टाइम जाता है। एक्चुअली हुआ क्या ना, फॉरेनर जो थे उनके लाइसेंस से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने लगे और काफ़ी केसेस आए, फ्रॉड केसेस, जहाँ पे आपके पास होम कंट्री का एक्चुअल लाइसेंस नहीं, लेकिन आपने नकली लाइसेंस बनवा के आप ट्रांसलेशन करा के फिर उसको यूज़ कर रहे हो यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया ये सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ पे स्टेशन के पास एक श्राइन है बढ़िया सी, ये भी बड़ी सुंदर लग रही है अभी बारिश में। बंद है लेकिन वो श्राइन, और या इस साइड मेन गेट है यही कहीं पे, पता नहीं। तब भाई आज का सीन बड़ा इरिटेटिंग सा हुआ। अभी फिर से हम जाके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट लेके शायद 3-4 महीने बाद फिर से यहाँ आ जाएंगे अपनी रिटर्न टेस्ट रीअप्लाई या फिर रीट्राई करने के लिए। फिर देखते, उसके बाद तो हो जाना चाहिए। अभी तो डॉक्यूमेंट पता है हमको क्या क्या चाहिए, तो अभी तो अच्छे से लेके जाएंगे हम। चलिए फिर अभी यहाँ से तो हम ट्रेन पकड़ के लंच वंच करके घर जाएंगे। तो ये वाला व्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ। आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी जो जापान में उनको ट्रांसलेशन या फिर ये सारी चीज़ें के बारे में पता चला। अगर आपको कोई भी डाउट हो यहाँ तक अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह शेयर कर सकता हूँ जो चेकलिस्ट मुझे मिली है उसकी, तो ज़रूर आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, मिलता हूँ फिर, ये वाला वीडियो ही क्लोज करते हैं, मिलता हूँ अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। No use for it all. Working hard, make